हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस एम के आई सी के चैनल पर हम आज करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल। प्रश्नावली 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड पहली बात होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक का तो सारी संख्या में जाता है, जिनमें स्वयं का ही भाग है वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से। ठीक है, एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अपन को कोई भी संख्या दे रखी होगी, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन है 140, इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है 140। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन कौन सी संख्या को भाग जा रहा है? देखो जब स्टार्टिंग 2, 3, 5, 7 से होती है तो अपन ऐसा कहेंगे डायरेक्ट 5 से कर दें। जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहां से देखते हैं। पहले देखो 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 से दिया कितना है? 70। ठीक है, अब वापस 2 से दिया कितना है? 35। ठीक है, अब किससे जा रहा है? देखो 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा। अब देखो 5 से दे दिया, 5 से दिया कितनी बार गया? 7 बार। ठीक है, अब वापस 7 से दिया कितनी बार गया? 1 बार। अब देखो अब इसमें जाएगा नहीं, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों को। तो एक 140 गुणनखंड क्या हो गया? 2, 2, 5, 7। 140 के ये क्या हो गया? फैक्टर 2, 2, 5, 7। ये हो गए 140 के फैक्टर। अब अपन को क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखो इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो 2 गुणा 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। पहले का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, 156। अब इसमें भी वही देखो 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2 से जा रहा है कितनी बार? 7। ये बच्चा 16, 7, 14, बच्चा 1, 8, 78 बार। अब वापस देखो 2 से जा रहा है, क्योंकि पीछे क्या है? 1। अब 2 से दिया कितनी बार गया? 39। अब देखो इसमें 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब अपन कैसे चेक करेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं? दोनों को ऐड करके देख लो। अगर दोनों के योगफल में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जा रहा है। तो 9 3 कितने होते हैं? 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो 3 से दिया 1 तो 3। अब देखो 13 में किसी संख्या का भाग जा रहा है? नहीं, 13 का ही जाएगा। कितनी बार क्या? 1। अब अपन को इसको क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो देखो इसको अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब ये 2 गुणा 2 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये क्या हो गया? आंसर। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम प्रोसेस है। अपन को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ भी जो भी अगर 2 बार आए तो इसको स्क्वायर लिखना है, 3 बार आए तो क्यूब लिखना है, और 4 बार आए तो घात 4 लिखनी। ठीक है, सेम प्रोसेस है क्वेश्चन फर्स्ट के 1, 2, 3, 4, 5 तक। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक दे रखे हैं उनके निम्नलिखित युग्म के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। अपन को देखना है, क्या देखना है कि इन दोनों का पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 26 कैसे निकालते हैं? वही गुणनखंड विधि से निकालेंगे अपन। 26 2 से 13। अब देखो इसमें किसी संख्या के जा रहा है? भाग नहीं जा रहा, 13 से देंगे 1 बार। ठीक है, अब दूसरा नंबर 91। अब देखो इसमें 2 से भाग जा रहा है? नहीं। 3 से जा रहा है? नहीं। 4 से देना ही नहीं है। 5 से नहीं, 7 से दे रहा हूँ। 7 से जा रहा है कितनी बार? 13 बार। अब 13 से कितनी बार? 1 बार। ठीक है,
अब आपको क्या निकालना है इसका HCF। तो देखो 26, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 × 13, अब 91। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 7 और 30। ठीक है। अब देखो HCF में क्या होता है, HCF का मतलब ही क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो इसमें देखना है हमको कि ज्यादा से ज्यादा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं 13 और 13, इसमें देखो 2 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, तो इसमें कौन सा गुणनखंड ऐसा है जो ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या 13। तो ये इसका क्या हो गया HCF। तो HCF कितना हो गया इसका 13। ठीक है। अब देखो LCM कैसे निकालेंगे यहीं से। अब देखो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। अगर जो चीज कॉमन होती है उसको अपन LCM में कितनी बार लिखते हैं एक बार। अब देखो 2 अलग है 7 अलग है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा LCM बराबर 2 × 7 × 13। मतलब जो संख्या जितनी बार आ रही है अगर वो दोनों में कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, अगर 2 बार आ रही है तो 2 बार कॉमन है तो उसको 2 बार लिखेंगे। देखो इसमें 13 है, दोनों में एक बार आ रही है तो इसमें एक बार लिख दी, 2 इसमें कॉमन नहीं है तो इसमें, और 7 इसमें भी कॉमन नहीं है तो इसमें 2 × 7 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 71 × 2 91 बराबर, ठीक है 182। इसका क्या हो गया LCM कितना हो गया 13 और LCM कितना हो गया 182। अब देखो क्वेश्चन हमारा यही नहीं खत्म हुआ, क्योंकि वो कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो अपन को HCF भी मिल गया LCM भी मिल गया। अब अपन को क्या निकालना है कि जांच कीजिए कि दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अपन सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में अपन को क्या करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्या क्या है 26 और 91, तो 26 × 91 बराबर HCF × LCM। तो HCF कितना है 13 × LCM कितना है 182। अब देखो इनको अलग अलग कर लो। देखो इसका अपन ने किया 91 26 6 36 और 2 से किया 2 × 2 = 18, तो कितना आया 6 8 11 21 86 बराबर। अब देखो इसका देखो 182 × 13 6 3 24 की 4 हासिल 2 3 × 3 2 5 मल्टीप्लाई 2 8 1 6 की जगह 6 4 6 1 मिनट 6 4 24 4 3 6 3 6 4 24 की 4 हासिल 2 3 × 3 5 और 1 से किया 2 1 6 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1। इसमें शायद थोड़ी 6 × 6 6 6 54, सॉरी यहाँ पे 54 होगा, ठीक है 6 आ गया, तो ये क्या आएगा 4 2 6 8 5 13 3 2 3 6 6 बराबर 2 3 6 6, ठीक है। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, दोनों LCM और HCF के गुणनफल के। तो अपन को क्वेश्चन में क्या करना था जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM। तो सत्यता की जांच होगी 26 × 91 और 13 × 182, दोनों साइड बराबर आ गया। LCM × HCF दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब देखो अपन इस दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन को 510 और
5। ठीक है, अब वही अभाज्य गुणनखंड विधि से करनी है। गुणनखंड करो पहले इसके 510 के 510 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से किया 2 बार। ठीक है, अब 3 से जा रहा है क्या इसमें, 5 5 10 2 बार जा रहा है, 3 से दिया कितनी बार, 8 24 तो 5 15। अब देखो 3 से जा रहा है क्या इसमें, 8 5 13 नहीं जा रहा, तो अब किससे देंगे, 5 से। 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 में 5 7 17 बार, 17 बजे 50 17 का 2 17 में 1 बार। ठीक है, अब 92 को लिया। अब देखो 92 में पहले 2 का जा रहा है, 2 जो 8 12। ठीक है, अब देखो वापस 2 से दिया 23। अब देखो 23 में किसी भी नंबर का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा, 23 का। कितनी बार का, 1 बार। देखो 2 से 4 बार, यहाँ पे 1 12 2 12, तो 2 से दिए 23 में किसी का जा रहा नहीं, तो 23 से। अब देखो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। और देखो कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो ये एक बार तो कॉमन हो गया। क्या इसमें 3 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 17 है, नहीं है। अगर इसमें 2 दूसरी बार है, नहीं है, 23 है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 2। अब इसका एचसीएफ जो चीज कोवेनिस्ट है और जितनी बार है उतनी बार लिखते हैं, तो 2 कितनी बार कॉमन है, एक बार लिख दी। अब ऊपर वाले को लिख दो, मल्टीप्लाई देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और वापस से नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करो, 6 54 30। ठीक है, 17 30 51 30 510 तो यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे कितना आएगा, 46, तो 510 को 46 से मल्टीप्लाई करो, 510 मल्टीप्लाई 46, 6 से 0 6 54 30, अब 4 से करो 0 4 4 0 4 4 20। ठीक है, तो 0 6 4 3 2 0 6 4 3 2, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 3 4 6 0। 2 से इसमें किया 6 से इसमें किया 54 30, 30 से इसमें किया 510, और ये कितना हो गया दोनों का 46 मल्टीप्लाई 510, तो कितना आया, देखो पहले 6 का किया 6 0 का 0 54, 6 से किया 6 0 का 0 6 कम 6 54 30 मल्टीप्लाई 4 से किया 4 0 का 0 4 1 4 4 5 30 0 6 4 3 2। ठीक है, एलसीएम कितना गया इसका, अब देखो अब अपन को क्या करनी है, सत्यता की जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, 510 मल्टीप्लाई 92 बराबर एलसीएम क्या है 2 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है 2 3 4 6 0। ठीक है, 2 3 4 6 0 करो मल्टीप्लाई 0 92 क्या 9 इसमें 0 वहां से 3 45 से 46 2 9 6 4 2 9 6 4। ठीक है, अब देखो इसका इससे करो 2 से 0 से 0। ठीक है, 2 6 12 है 2 हासिल 1
तो जब 8 रहे 9 कितनी 6 2 3 4 46 920 46 920 ठीक है। हो गई सत्यता की जांच। RHS बराबर LHS ठीक है, दोनों साइड बराबर है, HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM और HCF। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका 12, 15, 21। इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM ठीक है। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड करो 2 से 6 बार, वापस 2 से 3 बार, 3 से 1 बार ठीक है। अब देखो 15 के अपन ने 15 के अभाज्य गुणनखंड किए 3 से, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से, कितनी बार 5 बार, अब वापस 5 से दिया 1 बार। अब आगे करो 21 का, देखो जहां पे 1 आ जाता है वहां पे गुणनखंड खत्म हो जाते हैं। अब 21 का 2 से जा रहा है नहीं, 3 से दिया ठीक है, 3 से देंगे कितनी बार 7 बार। अब देखो 7 में किसी का जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वापस किससे देंगे 7 से 1 बार। अब देखो यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 ठीक है। 15 के देखो जो अगर सेम है तो सेम के नीचे सेम लिख दो 3 गुणा 5। अब देखो 21 के 3 गुणा 7, 3 के नीचे 3 गुणा 7। अब देखो क्या चीज सेम है 3, तीनों में सेम है, तीनों में 3 सेम है, इसका HCF कितना हो गया HCF बराबर 3। क्यों, HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम ओवेनिस्ट गुणनखंड। तो देखो अधिकतम ओवेनिस्ट गुणनखंड देखते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ओवेनिस्ट तीनों में जो कॉमन हो, कौन कौन से गुणनखंड है 3 3 3 3 ही। अब देखो LCM, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो अब इसमें देख मैंने क्या बताया था, जो कॉमन संख्या होती है जितनी बार होती है उसको उतनी बार लिखते हैं। देखो पहले ऊपर वाले लो 2 गुणा 2 गुणा 3, तीनों में कॉमन है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 2 2 4 4 के 12 12 7 और 60 मल्टीप्लाई 7 करें कितना आएगा 420। एलसीएम कितना आ रहा है इसका 420 के 2 3 4 4 के 12 12 पे 60 60 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आएगा 7 0 0 7 420 ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 3, एलसीएम कितना आ गया 4। अब इसमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप लोगों को करने हैं, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन कराया था मैंने उसका एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो भी आपको करना है।